बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है और इसी विज्ञप्ति के माध्यम से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इस विज्ञप्ति में बताया गया, बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विज्ञप्ति एतद द्वारा सभी हितबद्ध को सूचित किया जाता है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप तैयार कर एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार के विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सभी हितबद्ध किसी भी तरह का सुझाव विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के 1 सप्ताह के अंदर निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ईमेल ID direce.edu@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। यानी कि ये जो नियमावली जारी की गई है, अगर आपको इसमें कुछ सुधार चाहिए या आपको लगता है कि सुधार की ज़रूरत है तो आप अपना सुझाव जो बिहार बोर्ड यानी कि बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जो ईमेल ID जारी किया गया है, इस पर आप अपना सुझाव भेज सकते हैं। इस नियमावली का जो नाम रखा गया है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों एवं उन्हें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्यवाही और सेवा शर्तें नियमावली 2023 जो अभी जो नियमावली आई है जिसके तहत BPSC से बहाली हो रही है, उसी नियमावली के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय शिक्षकों के बराबर लाने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यानी कि जो BPSC से जो बहाली अभी चल रही है शिक्षकों की, उन्हें बहाली होते ही यानी कि वे राज्यकर्मी का दर्जा लेकर के ही बहाल होंगे। तो जो नियोजित शिक्षक हैं, अगर उनको भी राज्यकर्मी बनना है तो उसी नियमावली के तहत उन्हें भी उन्हें भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। यह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कहलाएगी। यह जो नियमावली आई है यह कहलाएगी, यह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। यानी कि इसका जो विस्तार है ये संपूर्ण बिहार में होगा, पूरे बिहार में यह लागू होगा। और यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से, जैसे आज से ही लागू हुआ है, आज से ही अधिसूचना आई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो आज से ही ये लागू हो गया है पूरे बिहार में। इस नियमावली का जो मुख्य बिंदु, सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है, सक्षमता परीक्षा विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से इन सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष के अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। सबसे बड़ी बात 3 अवसर, यानी कि केवल आपको 3 मौका ही मिलेगा। पहला मौका मिलेगा जिसमें आप अगर सफल नहीं होंगे फिर दूसरा एग्ज़ाम देंगे, अगर दूसरा मौका में भी सफल नहीं होंगे फिर तीसरा चांस आपको दिया जाएगा। वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास या अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। अगर तीसरे बार में भी अगर आप सफल नहीं होते हैं तो फिर आपको सेवा से ही हटा दिया जाएगा। अब आपको ये निर्णय लेना है कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा लेना है और या फिर जो शिक्षक के पद पर है उस पर ही बने रहना है। अगर आपको शिक्षक के पद पर बने रहना है तो फिर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, और अगर आप राज्यकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं और अगर तीनों प्रयास में असफल रहें तो फिर आपको अपना पद भी त्यागना पड़ेगा। वैसे बहुत सारे शिक्षक अभी जो नियमावली है इसके तहत क्या करेंगे, फर्स्ट भी एग्ज़ाम देंगे और सेकेंड भी एग्ज़ाम देंगे, और जब सेकेंड एग्ज़ाम भी पास नहीं करेंगे तो वे थर्ड एग्ज़ाम में छोड़ देंगे, ऐसा लगता है। लेकिन जो लोग चाहेंगे कि जो लोग थोड़ा सा मेहनत करना चाहेंगे वे दे सकते हैं। लेकिन हालांकि जिनका उम्र बहुत ज़्यादा है उनके लिए तो कठिनाई होनी ही, क्योंकि उनका पढ़ाई से रिलेशन बहुत दिनों से टूट चुका है। और हाल ही में जैसा एग्ज़ाम हुआ है BPSC के माध्यम से 1 to 5 का, लगता नहीं था क्वेश्चन कि 1 to 5 का है, बहुत हार्ड एग्ज़ाम हुआ था। तो अभी सरकार के लिए विश्वसनीय जो एजेंसी बनी हुई है, यहाँ पर जो लिखा गया है एजेंसी के बाद जो चयनित एजेंसी, कहीं हो सके कहीं BPSC ही ना चयनित एजेंसी हो, क्योंकि जिस समय 7वें चरण की भर्ती के लेकर के जो नियमावली आई थी उसमें भी बात कही गई थी चयनित एजेंसी, और
लास्ट में एग्जाम्पल में भी दिया गया था बीपीएससी और अंततः बीपीएससी ही निकला वो। तो हो सके कहीं आपका भी एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा ही ना कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि अभी बिहार में जो स्वच्छ कह सकते हैं आयोग है वो बीपीएससी ही है। धांधली लगभग अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो सरकार के नज़र में भी एक स्वच्छ जो आयोग है बीपीएससी है। तो हो सके कहीं आपका एग्ज़ाम बीपीएससी के माध्यम से ही ना हो। लेकिन अब देखिए इसमें शिक्षकों में तो रोष होगा ही, क्योंकि शिक्षक काफ़ी लंबे समय से इसका मांग कर रहे थे, नियमावली का नहीं बल्कि राज्यकर्मी का दर्जा का मांग कर रहे थे। वे किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हालांकि वे लंबे समय से सर्विस भी अपना दे रहे थे, तो उनका भी मांग जायज़ ही था। अब देखना है आगे क्या होता है, सरकार इस पर अपने बात पर अडिग रहती है या फिर हटती है, और शिक्षक भी क्या करते हैं देखना होगा इस बात पर। फिर ऐसे ही खबरों के लिए मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार में जितनी भी जो सरकारी बहाली आती है उन सभी का हम अपडेट देते रहते हैं, तो हम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।